जा रहा है खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसमें क्या कुछ आप कहना चाहते हैं आज? लोगों को आप लोग धोखा दे रहे हैं, प्रेस वाले धोखा दे रहे हैं। आप उनको क्यों नहीं पूछते ये गलत इश्तार क्यों लगाते हो? जब अभी किसी का सिंबल अलॉट ही नहीं हुआ अदर कैंडिडेट का, तो वो कैसे लगा सकता है? प्रेस वाले क्या करते हैं? प्रेस वालों का क्या फर्ज बनता है? मुझे पहले ही बताइए। सवाल किया है उनसे कि ये गलत क्यों बोल रहे हैं? अगर अभी सिंबल किसी का अलॉट नहीं हो तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? गलत इश्तार क्यों लगाते हैं उन पोस्टों पर? मंत्री साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो इलेक्शन सिंबल वो ये नहीं, अभी ये भी क्रिएट नहीं हुआ। कहाँ हुआ? अभी लास्ट डेट है कल। मंजूर साहब, ये आप बता दीजिए, नाम निकाल। मंजूर साहब, प्रेस पे आप ये मत बता दीजिए, आप बता दीजिए कि अभी तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने जो इंडिपेंडेंट उनके सिंबल अभी अलॉट नहीं हुए। बिल्कुल। आपको नहीं लग रहा है कि ईसीआई के खिलाफ ये वायलेशन हो रही है? बहुत ज्यादा वायलेशन है। क्यों नहीं वायलेशन है ना, और क्या है? मंजूर साहब, एक अहम सवाल, आपने अपने खिताब में कहा कि आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अनरजिस्टर्ड थी, हालांकि आप इससे पहले भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में थे, क्या तब तक आप भी रजिस्टर्ड थे? बिल्कुल नहीं, अनरजिस्टर्ड तब भी जी, अनरजिस्टर्ड। मंजूर साहब, अब आप पीडीपी में हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या सही आवाज है ये कश्मीरी कौम की? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? 2002 याद कीजिए, जब मुफ्ती साहब ने लोगों को रिलीफ दिलवाया, जब लड़के घर पर ही सोते नहीं थे, कपड़े ही निकाल नहीं सकते थे, क्यों नहीं दिलवाया? दिलवाया जरूर। एक तरफ से 370 और दूसरी तरफ से पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज है, लेकिन दूसरी ओर पब्लिक जो है उनमें जो इंटेलेक्चुअल्स है वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो मैनिफेस्टो ये महदूद होता है वोटों तक, उसके बाद ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने तकरीर में बोला ना, अभी 370 जो वापस लाना है ये बड़ा मुश्किल मामला है, ये कोई आसान बात नहीं है। लीडरों को चाहे कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये 370 हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने सबसे बड़ा ऐवान है, वापस लिया। अगर वह वापस दे सकता है वही दे सकता है। तो पीडीपी ने बात सुनिए ना, याद कीजिए 1996 में जब एनसी की गवर्नमेंट थी, 2/3 मेजॉरिटी थी एनसी के पास, थी ना, उन्होंने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया तो मरकज ने वो वर्दी की टुकड़े में फेंक दिया। अगर यहां से कोई रेजोल्यूशन जाता भी, असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी होगी भी, तब भी जब पार्लियामेंट पास करे तब बात बन गया। अच्छा, एक सेकंड, अगर उन्होंने नहीं किया वो कह रहा है। मंजूर साहब, आपने कहा कि जो रेस्टोरेशन ऑफ 370, तो पीडीपी ने भी मैनिफेस्टो रखा है कि हम रेस्टोरेशन कोशिश करेंगे हमने बोला। तो क्या आपको लगता है कि फिर ये धोखा वापस नहीं देंगे? अमित शाह ने जम्मू का, वो तो उसकी बात है, वो उसको पता है उसने क्या बोला। हमने कहा अपने मिनिस्टर से हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कश्मीरी लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। कोशिश करेंगे, जो जम्मू कश्मीर पुराना है इसको बहाल करो, ये हमारी कोशिश रहेगी। आगे रिजल्ट क्या होगा अल्लाह ताला के हाथ में। बीजेपी के दो स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 है इसको हम रेस्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ जाता है? मेरी बात सुनिए, इस वक्त वो बीजेपी वाले लोगों को धोखा दे रहे हैं कि जम्मू से इस पर सीटें आएंगी जी, इसीलिए ये झूठ बोलते हैं, वरना उनको देने का इरादा नहीं। अब खाग इलाके में आप है पीडीपी की ओर से, आपको क्या लगता है कि खाग में आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रही उनकी सबसे बड़ी खामी क्या रही जिसको आप पूरा करेंगे? इंशाल्लाह हम ज्यादातर तवज्जो देंगे। मेरी एक गुजारिश है इसमें, जब तक लोगों की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी जी, तब तक ये सब फजूल है। जिस घर में पैसा न हो खाने के लिए, उसको बिजली क्या करेगी, पानी क्या करेगा, रोड क्या करेगा? या जिस घर में कोई कमाने वाला न हो, कोई रोजगार न हो, तो वो क्या करेगा इन चीजों को? उसको इन चीजों की नफरत रहती है। इकोनॉमी पर हमारा जोर होगा पहले, सबसे पहले। बिल्कुल, जो आजाद उम्मीदवार है वो भी इस इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि ये जो जितने भी उम्मीदवार है ये सिर्फ एनसी के खिलाफ उन्होंने खड़े किए हैं ताकि ये कमजोर हो जाए? नहीं, ये तो जमहूरियत है, हर किसी के उठने का हक है। किसी को कमजोर करना, किसी को जोरावर बनाना, वो क्या है? शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके।